फ्रेंड्स, ये इस स्टोरी का पहला भाग है। एक यही भाग इस स्टोरी का है। आगे इसके भाग नहीं आएंगे। आगे से हम वो वाली स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, इस स्टोरी को फुल वॉच जरूर कर लेना एक बार, फिर मैं आपको वो वाली स्टोरी दूंगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। इस स्टोरी पर आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे पैदा होते ही उसके अपने माँ बाप ने उसे बोझ समझ लिया था। ये कहानी उन तमाम लड़कियों का प्रतिनिधित्व करती है जो हमारे समाज में अनचाही मानी जाती है, जिन्हें प्यार और देखभाल के बजाय अपमान, तिरस्कार और अत्याचार का सामना करना पड़ता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुंदरपुर नाम के गांव के एक घर में हेमा का जन्म हुआ। इस गांव में अक्सर लड़कियों को बोझ माना जाता था। हेमा के माँ बाप ने उसकी पैदाइश को एक अभिशाप की तरह देखा। जब हेमा पहली बार अपनी माँ की गोद में आई, तब उसकी माँ के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि चिंता और निराशा की गहरी लकीरें थी। हेमा के पिता ने निराश होकर उसकी माँ से कहा, लड़की पैदा हुई है, इसे कैसे पालेंगे? उसके जन्म के बाद से ही घर में एक उदासी सी छा गई, जैसे कोई बड़ी दुर्घटना हो गई हो। हेमा का जन्म जिस परिवार में हुआ, वहां की परंपराएं लड़कों को ही प्राथमिकता देती थी और लड़कियों को बोझ समझा जाता था। उसके जन्म से ही उसके माता पिता ने उसे बोझ समझ लिया था। परिवार के सभी लोग बेटे के जन्म की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जब बेटी का जन्म हुआ तो कोई उत्सव नहीं मनाया गया। जहां अन्य परिवारों में नवजात के आगमन पर मिठाइयाँ बांटी जाती है और खुशियां मनाई जाती है, हेमा के जन्म पर पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। उसके परिवार का मानना था कि लड़कियां केवल दूसरों के घर जाने के लिए पैदा होती है और उन पर खर्च करना एक व्यर्थ प्रयास है। हेमा की मां ने भी समाज के इसी दृष्टिकोण को अपनाया और अपनी बेटी को कभी वो प्यार नहीं दिया जिसकी उसे जरूरत थी। जब हेमा कुछ महीनों की हुई तो उसे घर के एक कोने में रख दिया गया। उसकी देखभाल के लिए उसकी दादी को छोड़ा गया, लेकिन उसकी दादी ने भी सही ढंग से देखभाल नहीं की। जहां परिवार के अन्य बच्चे अपने माता पिता से प्यार और देखभाल पाते थे, वहीं हेमा को अक्सर भूखा रखा जाता और उसकी देखभाल में लापरवाही बढ़ती जाती। उसकी माँ उसे हमेशा तिरस्कार से देखती और कभी उसे प्यार से अपने पास नहीं बुलाती। जब हेमा 3 साल की हुई, तब उसका छोटा भाई राहुल पैदा हुआ। राहुल के जन्म पर पूरे घर में खुशियां मनाई गई, मिठाइयाँ बांटी गई और सभी रिश्तेदारों ने उसे आशीर्वाद दिया। वहीं हेमा के जन्म पर पूरे परिवार में उदासी छा गई थी, लेकिन उसके भाई को हर तरह की सुविधा और नए कपड़े मिलते, जबकि हेमा को फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे। घर में हेमा को खाना भी सबसे आखिरी में दिया जाता। अगर खाना बचता तो उसे मिलता, वरना उसे भूखा ही सोना पड़ता था। उसकी माँ ने कभी उसके साथ प्यार से बात नहीं की और उसके पिता ने तो उसे एक बोझ मानकर पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। इस प्रकार हेमा को अपने ही परिवार में उपेक्षा और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। जब हेमा थोड़ी और बड़ी हुई तो उसके परिवार ने उसे घर के कामों में लगा दिया। उसे बहुत छोटी उम्र में ही सारे घरेलू काम करने पड़ते थे। सुबह जल्दी उठकर उसे पानी भरने के लिए भेजा जाता था, खेतों में काम करना, जानवरों की देखभाल करना, खाना बनाना और सफाई करना जैसे सभी कामों की जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी गई थी। इन कामों को करते समय अगर उससे कोई गलती भी हो जाती तो उसकी माँ उसे बुरी तरह डांटती और कई बार तो उसे मारने भी लग जाती थी। हेमा के भाई को किसी भी तरह के काम करने से मना किया गया था। वो बस स्कूल जाता, खेलता और आराम करता, जबकि हेमा को
दिन रात काम करना पड़ता था। अगर कभी वो थकान की वजह से आराम करने की कोशिश करती तो उसकी माँ उसे गालियाँ देती और कहती, तू हमारे लिए बोझ है, कम से कम काम तो ठीक से कर लिया कर। हेमा को शिक्षा प्राप्त करने का बहुत शौक था, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी इच्छा को कभी समझा नहीं। जब उसने पहली बार अपनी माँ से स्कूल जाने की इच्छा जाहिर की तो उसकी माँ ने उसे साफ मना कर दिया। उसकी माँ का कहना था कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे घर का काम संभालना है और शादी करके दूसरे घर जाना है। यह सुनकर हेमा बहुत दुखी हो गई, लेकिन वो अपनी माँ की बातों का विरोध करने में असमर्थ थी। उसके भाई को रोज स्कूल भेजा जाता था, उसे किताबें दी जाती थी, पढ़ाई करने के लिए हर तरह का प्रोत्साहन मिलता था। वहीं हेमा को स्कूल जाने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं किया गया। उसे परिवार द्वारा ये एहसास दिलाया गया कि उसका जीवन केवल घर के कामकाज और परिवार की सेवा के लिए है, शिक्षा उसके लिए नहीं है। ये उसके बचपन का सबसे बड़ा अत्याचार था, क्योंकि उसे अपने भविष्य को संभालने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। हेमा के साथ शारीरिक अत्याचार के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक अत्याचार भी किए जाते थे। उसकी माँ हमेशा उसे ताने मारती और कहती, तू हमारे लिए एक बोझ है, काश तू पैदा ही नहीं हुई होती। ये बातें हेमा के कोमल मन पर गहरा असर डालती थी। वो खुद को परिवार के लिए बोझ समझने लगी थी। उसके आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचाई जाती थी, जिससे उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया था। उसे कभी ये महसूस नहीं कराया गया कि वो इस दुनिया में किसी खास मकसद से आई है। हेमा को हमेशा दूसरों के मुकाबले कम समझा जाता था। उसकी तुलना उसके भाई से की जाती थी और उसे यह महसूस कराया जाता था कि वो अपने भाई जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। यह मानसिक अत्याचार उसे अंदर से तोड़ने के लिए काफ़ी था। वो अक्सर अकेले में बैठकर रोती थी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। परिवार ने उसे हर तरह से अपमानित किया और उसे ऐसा महसूस कराया कि उसका जीवन कोई मायने नहीं रखता। हेमा के साथ किए गए अत्याचार ने न केवल व्यक्तिगत थे, बल्कि ये उस समाज की सोच का भी हिस्सा थे जहाँ लड़कियों को बोझ माना जाता था। उसकी माँ ने उसे हमेशा ये सिखाया कि वो एक लड़की है और उसका स्थान केवल घर के काम-काज और पति की सेवा में है। उसे ये समझाया गया कि एक लड़की का जीवन शादी के बाद खत्म हो जाता है और उसे अपने अधिकारों या सपनों की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हेमा के साथ किया गया ये व्यवहार उसके नारीत्व का अपमान था। उसे कभी अपने सपनों के बारे में सोचने का अवसर नहीं दिया गया। उसे ये बताया गया कि एक लड़की के रूप में उसकी कोई महत्ता नहीं है और उसका जीवन केवल दूसरों की सेवा के लिए है। ये अत्याचार हेमा के मन में गहरे जख्म छोड़ गए, जिन्हें भरने में उसे बहुत समय लगा। हेमा का बचपन जितना कठिन था, उतना ही उसकी आत्मा को मजबूत बना रहा था। हर दिन वो अपने माता-पिता और समाज के तानों का शिकार होती, लेकिन उसके अंदर एक चुपचाप विद्रोह की भावना जन्म लेने लगी। उसने तय कर लिया था कि वो अपने परिवार की सोच को गलत साबित करेगी। हेमा जब घर से बाहर खेतों की तरफ जाती, तो वो गांव का माहौल भी देखती थी। उसने एक दिन देखा कि उसके जैसी और भी कई लड़कियां गांव में थी, जो इसी तरह के अत्याचार का शिकार थी। लड़कियों को शिक्षा से दूर रखा जाता और उन्हें बचपन से ही घरेलू कामों में उलझा दिया जाता था। हेमा ने अपनी सहेलियों से जब इस बारे में बात की, तो सबने उसे बताया
कि उनकी भी यही स्थिति है। कोई भी लड़की खुलकर अपने सपनों के बारे में बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि समाज और परिवार दोनों ने उनके सपनों को कुचल दिया था। हेमा न केवल अपने परिवार में बल्कि पूरे गांव में उपेक्षा का शिकार होती थी। गांव की औरतें और पड़ोसी अक्सर उसकी माँ से कहती, तुम्हारी बेटी तो बहुत काम की है, लेकिन आखिर लड़की ही है, एक दिन चली जाएगी। हेमा ने जब ये सुना तो उसे अपनी स्थिति का और भी गहरा एहसास हुआ। उसे ये समझ आ गया था कि समाज भी उसे बोझ की तरह ही देखता है। हेमा के साथ भेदभाव केवल भावनात्मक ही नहीं बल्कि भौतिक रूप से भी था। उसे अपने भाई के पुराने और फटे कपड़े पहनने पड़ते थे। त्योहार के समय उसके भाई को नए कपड़े मिलते, लेकिन हेमा के लिए कुछ नया नहीं आता था। खाने के समय भी उसे सबसे आखिरी में खाना मिलता था, और कभी-कभी तो उसे बचा हुआ खाना ही खाने के लिए दिया जाता था। उसकी माँ हमेशा कहती, तू लड़की है, तुझे कम में ही संतुष्ट रहना चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर हेमा को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए वो पढ़ाई करेगी। उसने छिपकर पढ़ाई करनी शुरू की। जब उसे समय मिलता तो वो गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक के पास जाती और उनसे पढ़ने लिखने की बात करती थी। वो अपने घर के कामों को जल्दी खत्म करके खुद के लिए समय निकालने लगी। उसकी माँ को जब ये पता चला तो उसने हेमा को कई बार मारा, लेकिन हेमा ने हार नहीं मानी। हेमा ने न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे समाज का भी सामना करना शुरू किया। जब गांव की औरतें उसे ताने मारती, वो अब चुप नहीं रहती। वो उनसे कहती, मैं सिर्फ एक लड़की नहीं हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उसके इस बदले हुए व्यवहार को देखकर गांव के लोग हैरान थे, लेकिन अब हेमा ने खुद को साबित करने की ठान ली थी। हेमा का बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। उसने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाया और धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। उसने गांव के बच्चों के साथ पढ़ाई शुरू की और धीरे धीरे वो गांव की सबसे होशियार छात्रा बन गई। एक दिन जब उसकी माँ ने उसे खाने के लिए सबसे आखिरी में बुलाया और वो भी बचा हुआ खाना उसे दिया, तो हेमा ने पहली बार अपनी माँ से सवाल किया, माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो तुम? मैं भी तो इंसान ही हूँ, मुझे भी प्यार और सम्मान चाहिए। उसकी माँ ने उसे चुप कर दिया, लेकिन हेमा की आंखों में जो आंसू थे वो अब उसकी कमजोरी के नहीं बल्कि उसकी ताकत के प्रतीक बन गए। उसने तय कर लिया कि अब वो अपना और अपमान नहीं होने देगी और अपने परिवार और गांव वालों की सोच को गलत साबित करके रहेगी। हेमा का संघर्ष अभी जारी था, लेकिन अब उसके अंदर एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी। उसने धीरे धीरे अपने गांव की सीमाओं से बाहर झांकना शुरू किया। उसे पता चला कि दुनिया में बहुत सी लड़कियां हैं जो अपने हक के लिए लड़ रही है और वो समाज के बंधनों को तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। ये सुनकर हेमा को और हिम्मत मिली। हेमा ने एक दिन अपने गांव के एक बुजुर्ग से बात की जो उसे हमेशा प्रेरित करते थे। उन्होंने हेमा से कहा, बेटा हेमा, तुझे पढ़ाई करनी चाहिए। अगर तू पढ़ लिख लेगी तो तेरा भविष्य बदल सकता है। हेमा के दिल में उनकी बात घर कर गई। उसने अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने का फैसला किया। हालांकि उसे ये पता था कि उसके माता पिता इसका विरोध करेंगे, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसकी माँ और पिता ने जब देखा कि हेमा पढ़ाई में
दिलचस्पी ले रही है। तो उन्होंने उसे खूब ताने मारे और उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन हेमा का संकल्प अटल था। उसने खुद को साबित करने का बीड़ा उठाया कि वो बोझ नहीं है, बल्कि वो भी कुछ कर सकती है। धीरे धीरे हेमा के जीवन में बदलाव आने लगे। अब वो हर एक दिन थोड़ा थोड़ा समय निकालकर पढ़ाई करती और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने महसूस किया कि चाहे उसका परिवार उसे कितना भी दबाने की कोशिश करे, लेकिन अब वो अपने सपनों के लिए लड़ने के लिए तैयार है। हेमा को अपने परिवार से ही नहीं, बल्कि समाज से भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गांव में लड़कियों के लिए पढ़ाई करना आम बात नहीं थी। जब गांव के लोगों को पता चला कि हेमा पढ़ाई कर रही है, तो उन्होंने उसके परिवार को ताने मारने शुरू कर दिए। गांव की महिलाएं उसकी माँ से अक्सर कहती, तुम्हारी बेटी स्कूल जाती है, ये ठीक नहीं है, उसे घर के काम करने दो, लड़कियों का पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। हेमा की माँ भी समाज के इन तानों से परेशान हो गई और उसने हेमा को कई बार पढ़ाई छोड़ने के लिए कहा, लेकिन हेमा ने अपनी माँ से दृढ़ता से कहा, माँ, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं अपना भविष्य संवारना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर उसकी माँ ने उसे डांटा और घर के कामों में और ज्यादा उलझा दिया। एक तरफ हेमा अपनी पढ़ाई पूरी करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी और पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधन जुटाना भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती का काम था। उसके पास ना किताबें थी, ना ही पढ़ाई का कोई दूसरा साधन, लेकिन हेमा ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बुजुर्ग शिक्षक से मदद ली, जो उसे समय समय पर पढ़ने के लिए किताबें देते और कुछ पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध कराते थे। वो शिक्षक हेमा के संघर्ष और उसकी लगन से प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया था। इसके अलावा हेमा ने घर के कामों के बीच समय निकालकर पढ़ाई की। वो सुबह सुबह घर के सारे काम खत्म कर लेती थी और फिर जो भी समय मिलता था उसमें पढ़ाई करती थी। कई बार थकावट के कारण उसकी आंखें भारी हो जाती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जैसे जैसे हेमा की पढ़ाई आगे बढ़ी, वैसे वैसे उसके माता पिता का विरोध भी बढ़ता गया। उन्हें लगता था कि हेमा का पढ़ाई करना समय की बर्बादी है। उसकी माँ ने उसे कई बार कहा, तेरा काम घर संभालना है, पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी तू? लेकिन हेमा अपने माता पिता के विरोध को नजरअंदाज कर देती और अपनी पढ़ाई में लगी रही। उसके पिता ने कई बार उसकी किताबें छीन ली और उसे पढ़ने से रोकते हुए कहा, लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, तुम जितना पढ़ चुकी हो वो काफी है। हेमा के लिए ये एक बहुत बड़ा आघात था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। हेमा ने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में प्रगति की। उसने खुद को साबित करने के लिए गांव में ही उपलब्ध अवसरों का पूरा फायदा उठाया। गांव के स्कूल में बिना दाखिले के ही उसने अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश की और गांव के शिक्षक की मदद से आगे की पढ़ाई की तैयारी की। उसने पढ़ाई के प्रति अपनी लगन, मेहनत से न केवल अपने माता पिता को बल्कि समाज को भी गलत साबित किया। समय के साथ हेमा ने गांव की सीमाओं से बाहर निकलकर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जगह बनाई। उसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अच्छे अंकों के साथ परीक्षाएं पास की और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। हेमा की सफलता ने न केवल उसे बल्कि उसके परिवार और गांव को भी हैरान कर दिया। जो लोग कभी उसे ताना मारते थे, वहीं अब उसकी तारीफ करने लगे। हेमा ने न केवल अपनी शिक्षा पूरी की,
बल्कि उसने एक अच्छी नौकरी भी हासिल की, जिससे उसका परिवार आर्थिक रूप से भी सशक्त हो गया। हेमा की सफलता के बाद उसके माता-पिता का दृष्टिकोण भी बदलने लगा। जो माता-पिता कभी उसे पढ़ाई करने से रोकते थे, वहीं अब उसकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करने लगे। हेमा ने अपनी मेहनत और लगन से अपने माता-पिता को ये समझा दिया कि लड़कियों की शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी लड़कों की। उसकी सफलता ने पूरे गांव में एक मिसाल कायम की और सब लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित होने लगे। हेमा की नौकरी शहर के स्कूल में शिक्षिका के पद पर लगी थी। ये नौकरी उसकी जिंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उसे शहर में अच्छा वेतन और सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन हेमा का दिल अभी अपने गांव में ही लगा था। वो जानती थी कि जिस समाज ने उसे पढ़ने से रोकने की कोशिश की थी, वहां अभी भी कई लड़कियां शिक्षा से वंचित है। हेमा ने महसूस किया कि अगर वो शहर में रहकर पढ़ाने का काम करेगी, तो शायद कुछ बच्चों का जीवन बदल सकेगा। लेकिन अगर वो गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाएगी, तो एक समाज को बदलने की दिशा में काम कर सकती है। ये सोचकर हेमा ने एक साहसिक निर्णय लिया और 1 साल की नौकरी करने के बाद अपना ट्रांसफर अपने गांव के स्कूल में करवाने का फैसला किया। हेमा के गांव लौटने की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरान थे कि शहर में एक अच्छी नौकरी करने वाली लड़की ने गांव के स्कूल में पढ़ाने का निर्णय क्यों लिया। हेमा के इस फैसले को लोग पहले तो समझ नहीं पाए, लेकिन जल्द ही उसकी महानता के चर्चे पूरे गांव में फैल गए। गांव लौटने के बाद हेमा ने वहां के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने देखा कि गांव के स्कूल में बहुत ही कम संसाधन थे और बच्चों की शिक्षा का स्तर भी काफी कमजोर था। अधिकतर लड़कियां स्कूल नहीं आती थी क्योंकि उनके माता-पिता लड़कियों की पढ़ाई को महत्व नहीं देते थे। हेमा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उसने गांव की लड़कियों को स्कूल लाने की ठानी। उसने घर घर जाकर बच्चों के माता-पिता से बात की, उन्हें समझाया कि लड़कियों की शिक्षा कितनी जरूरी है। उसने अपनी खुद की कहानी सुनाई कि अगर उसने अपनी पढ़ाई करने के लिए खुद पहल नहीं की होती, तो आज वो यहाँ नहीं होती। हेमा की बातों का असर धीरे धीरे लोगों पर होने लगा और गांव के लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे। हेमा का पढ़ाने का तरीका अनोखा था। वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। उसने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा और उन्हें आत्मविश्वास से भरपूर बनाया और ये सिखाया कि शिक्षा के माध्यम से ही वो अपने जीवन को बदल सकते हैं। हेमा ने गांव के स्कूल के लिए कई सुविधाएं जुटानी शुरू की। उसने स्थानीय अधिकारों से बात करके स्कूल में नई पुस्तकालय की स्थापना करवाई, खेलकूद के साधन की व्यवस्था करवाई और बच्चों के लिए पढ़ाई के माहौल को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई की ओर ही प्रेषित नहीं किया, बल्कि उनके व्यक्तित्व के विकास पर भी ध्यान दिया। हेमा की मेहनत और समर्पण का असर सिर्फ उसके स्कूल तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे उसके काम की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। लोग उसके काम को पसंद करने लगे। आसपास के गांव में भी उसकी महानता के किस्से पहुंचने लगे। जो लोग कभी लड़कियों की पढ़ाई का विरोध करते थे, वो अपनी सोच बदलने लगे। हेमा ने जो परिवर्तन अपने गांव में शुरू किया था, वो धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप लेने लगा। उसके काम ने लोगों की धारणाओं को चुनौती दी और उन्हें ये सिखाया कि शिक्षा का अधिकार हर किसी को है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। हेमा की कहानी हर माता पिता के लिए
एक उदाहरण बन गई, जो अपनी बेटियों को शिक्षा से वंचित रखते थे। अब वे समझने लगे थे कि शिक्षा के बिना उनकी बेटियां जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगी। गांव में लोग अब ये मानने लगे थे कि शिक्षा एकमात्र साधन है जो उनके बच्चों का भविष्य सुधार सकती है। हेमा ने अपने व्यक्तित्व उदाहरण से ये साबित कर दिया था कि अगर लड़कियों को पढ़ाई का अवसर दिया जाए तो वो भी किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती है। गांव में जहां पहले लड़कियों की शिक्षा को लेकर नकारात्मक दृष्टिकोण था, वहां अब लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे। हेमा ने न सिर्फ लड़कियों को शिक्षा का महत्व समझाया, बल्कि लड़कों को भी ये सिखाया कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। वो बच्चों को बराबरी का मूल्य सिखाती थी, जिससे आने वाली पीढ़ी में जेंडर भेदभाव की मानसिकता खत्म हो सके। उसने दूसरे गांव में जाकर भी लोगों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। उसके काम की तारीफ अब स्थानीय अधिकारियों तक भी पहुंच चुकी थी और उन्होंने हेमा के काम को देखते हुए अन्य गांवों में भी ऐसे शिक्षकों को भेजने का फैसला किया जो शिक्षा के प्रति समर्पित हो। हेमा का प्रयास एक बड़े सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत बन गया था। जो समाज कभी लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना चाहता था, वो अब उन्हें शिक्षा का महत्व समझाने लगा। हेमा का जीवन इस बात का प्रतीक बन गया था कि अगर इंसान में दृढ़ संकल्प हो और वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो तो वो किसी भी बीड़ा को पार कर सकता है। हेमा ने अपनी मेहनत और संघर्ष से यह साबित कर दिया कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। अगर उसे समय पर शिक्षा का अवसर नहीं मिला होता तो वो न केवल अपना जीवन बदलने में असमर्थ रहती, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी कोई योगदान नहीं दे पाती। हेमा ने जिस प्रकार समाज में बदलाव लाया, वो उसकी महानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। उसने न केवल खुद को एक शिक्षिका के रूप में स्थापित किया, बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में भी पहचान बनाई। उसने उन बच्चों के जीवन में रोशनी फैलाई जिन्हें पहले शिक्षा से वंचित रखा गया था, और उन्हें ये भी सिखाया कि शिक्षा के माध्यम से ही वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर हेमा ने अपने समय पर पढ़ाई ना की होती तो ना केवल उसका जीवन वैसा ही होता जैसे उसके माता पिता ने सोचा था, बिना शिक्षा के और सीमित जीवन जीना वाला, लेकिन उसने अपने सपने की तरफ कदम बढ़ाया और खुद को साबित किया। उसकी शिक्षा न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को बदलने में काम आई, बल्कि उसने पूरे गांव और समाज की सोच को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेमा की ये कहानी एक प्रेरणा स्रोत है, जो ये दिखाती है कि शिक्षा का अधिकार हर किसी को है और इसके माध्यम से कोई भी इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। अगर हेमा ने अपने समय हार मान ली होती तो ना तो वो अपनी महानता को प्राप्त कर पाती और ना ही समाज की धारणाओं को बदलने में सफल हो पाती, लेकिन उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और इस प्रक्रिया में उसने न केवल खुद को बल्कि पूरे समाज को भी बदल दिया। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अगर इस स्टोरी पर 10,000 व्यूज़ आ जाएंगे तो मैं उस वाली स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी। इस स्टोरी को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच गाइज़।